मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भूतिया ढाबा की बहुत ही खतरनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से अगर आप भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर जाकर अपना छोटा या बड़ा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपको मासूम बच्चों की दुआएं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही मीना की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब मीना 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ मीना ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था धामगढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बसें सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। मीना अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उसने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए मीना की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहाँ मीना ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मीना ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर मीना ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं। कांपते हुए किसी तरह से मीना ने चाय दोबारा पीना शुरू ही की थी कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ, क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी जंगल की तरफ गया, उसी समय मीना ने छत पर जिस औरत को देखा था वह नीचे हम सभी के पास आ गई। उसके बाल अभी भी खुले हुए थे। उसे देखकर बच्चों सहित टीचर भी डर गए। अचानक उस औरत ने भयानक रूप बनाया। वह एकदम चुड़ैल लग रही थे। सभी लोग डर से कांपने लगे। अचानक उस चुड़ैल ने एक लड़की को उठाकर पटक दिया और कुछ बुदबुदाते हुए अंदर चली गई। जिस लड़की को उस चुड़ैल ने पटका था उस लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सब ने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था।
लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी मीना के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीबों की मदद कर सके करना ना भूलें। आपको गरीब बच्चों की दुआएं मिलेगी। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत कथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।